पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के नियमित पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के खुश होने से वंशज का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितर कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांस नहीं खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 2, कई चीज़ें शाकाहारी ऐसी है जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मना होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा, मूली, सफ़ेद तिल, सत्तू और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, भूमि भवन नहीं खरीदे। पितृपक्ष में भूमि भवन नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तु आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कोई नई वस्तुएं नहीं खरीदें। नंबर 4, बाल और नाखून नहीं काटे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 5, नया वस्त्र नहीं ले। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म होते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में हमें पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी पक्षी को नहीं सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए गलती से भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। नंबर 11, तामसिक चीज़ों से दूर रहे। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। नंबर 12, प्रातः और रात्रि में श्राद्ध करना। प्रातः
और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात के समय में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। नंबर 13, गृह कलह। श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।